अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो ये व्लॉग पिछले व्लॉग के आगे का व्लॉग है, ये वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ से वो व्लॉग ख़त्म हुआ था। तो ये शाम का वक्त है और मैं अपनी बिल्डिंग में जा रही हूँ सिमई बांटने के लिए, क्योंकि मुंबई में मैंने आपको बताया था अपने व्लॉग में कि मुंबई में ईद या बकरीद जो भी रहती है तो उसमें सिमई बांटा जाता है, या जो भी आप जितने भी आइटम्स बनाए रहते हैं वो सब सिमई के साथ बांटा जाता है। तो सब अपनी अपनी बिल्डिंग में अपने अपने माले पे अपने करीबी के यहाँ देते हैं। उसके बाद जिसको जहाँ जाना रहता है वो एक दूसरे के घर जाता भी है, लेकिन ये बांटा भी जाता है। जैसे कि जो भी गैर मुस्लिम है उनके यहाँ भी सबके यहाँ सिमई जाती है। ऐसा कोई नहीं रहता है कि जैसे अगर मुस्लिम है तो वो सिमई खाने आ रहे हैं और बाकी जो है उनके यहाँ नहीं, तो उनके यहाँ दिया जाता है। तो इसी तरह से मैं अपने पूरे माले के लिए, हम लोग का चौथे माले पे रूम है और तीसरे माले और टेरेस तीनों जगह के लिए मैंने सारी चीज़ें निकाल ली है। तो मैंने उसके लिए डिस्पोज़ल वाली कटोरी ला ली थी, तो जो कि अलग अलग शेप डिज़ाइन की ली थी। तो ये मैंने ईद के पकवान में मैंने पोहा का नमकीन बनाया था, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना था। उसकी वीडियो में रेसिपी शेयर करूँगी आगे के ब्लॉग्स में। और ये शीर खुरमा और कीमामी सिमई और रगड़ा, तो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरा रगड़ा लेट हो गया था बनाने में, तभी इस वक्त वो बन गया है। तो पहले तो मैंने बैठ के सारी कटोरियों में रगड़ा निकाल लिया था। और ये देखिए इधर मैंने आपको बताया था कि भाई के दोस्त बोरीवली से आ रहे हैं तो उनकी दावत है। तो मेरा दोनों काम हो रहा है, मतलब मैं जैसे ही तैयार हुई उसके साथ साथ मेरा काम चालू हो गया था, क्योंकि इधर दस्तरखान सजाना था। वो भाई का बार बार फ़ोन आ रहा था कि बस मेरे फ्रेंड आ ही रहे हैं। तो इधर मैं दस्तरखान ला के सजा रही हूँ, तो दोनों सिमई है, फिर लास्ट में बिरयानी ला के लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं दस्तरखान सजा रही हूँ, तो वो भी शेयर कर रही थी थोड़ा सा। उसके बाद तो फिर हम लोग ने यहाँ का कोई वीडियो नहीं ले पाए, क्योंकि उनके सारे दोस्त थे। तो फिर ईद पार्टी चालू थी भाई की। तो फिर पहले मैंने सोची कि जल्दी जल्दी मैं इधर दस्तरखान सजा दूँ। इस तरह से मैं सिमई वगैरह सारी स्नैक्स की जो भी चीज़ें हैं सब मैं ला के रख दे रही हूँ। और फिर दूसरी तरफ मैं जो मुझे बांटना है, मुझे ऑलरेडी लेट हो गया है, तो अभी 8 बजने वाले हैं करीब, और मुझे तो शाम को 6 बजे तक के बिल्डिंग में बांट देना था। तो मुझे लेट हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी निकाल रही। इधर रगड़ा भी तैयार हो गया है। तो कि देखिए मैं किस तरह से एकदम थक गई हूँ, तो कहीं पर भी बैठ कर बस जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ। और फिर मैंने सोची थी वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जब घाई वाला काम होता है तो वो कुछ भी कैसी भी तरह से कहीं पर भी बैठ के और जल्दी जल्दी करना रहता है। फिर मैंने कैमरा सेट कर दिया था। मैंने सोची कि ये शेयर करना चाहिए कि मुंबई में किस तरह से सिमई बांटी जाती है। तो इस तरह से मैंने पहले से पोहा निकाल लिया था और कीमामी सिमई और फिर शीर खुरमा और फिर रगड़ा। तो ये देखिए एक एक ट्रे इस तरह से बन रही है, और एक एक घर में एक एक रूम में मुझे देना है अपने पूरे माले पे सबके यहाँ। तो ये मैं अब जा रही हूँ। तो मतलब ईद का रूटीन यही रहता है कि शाम के वक्त सब लोग, जिसके यहाँ बड़े बच्चे हैं, तो मेरा बेटा तो ले जा नहीं पाएगा, उससे तो गिर जाएगा, तो मैं ही लेके जाती हूँ। और फिर जिसके यहाँ बड़ी लड़कियाँ हैं या फिर भाभी लोग खुद, तो सब एक दूसरे के यहाँ सिमई बांटते हैं तैयार होकर, तो बड़ा मज़ा आता है। तो ये फिर मैं अपने नेबर से चालू करी हूँ बांटना। तो यहाँ से मैंने शुरुआत की है। फिर जहाँ पर भी जाओ तो वहाँ ईद मुबारक और सारी विशेष के साथ बातें होती। तो मैंने काफ़ी देर लग जा रही थी मुझे, जहाँ भी मैं जा रही थी। तो फिर ड्रेस के बारे में कि हाँ ये ड्रेस पहने, ऐसी ईद हुई, ये पकाए थे, रात भर जागे थे, ये सारी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बड़ी बातें हो रही थी बड़ी देर तक के, और ये सब में बड़ा मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुंबई में शाम के वक्त का यही रूटीन होता है कि सब एक दूसरे के यहाँ सिमई बांटते हैं। तो मेरी तो काफ़ी 3-4 आइटम्स हो गए थे, तो मैं दे रही थी। और फिर जिसके यहाँ बिरयानी बहुत लोगों को मेरे हाथ की अच्छी लगती है, मेरे नेबर्स को, तो मैंने फिर लास्ट बाद में मैं उनको बिरयानी भी ले जा के दिया था। और फिर देखिए जिधर कहीं कहीं की मैंने वीडियोज़ ली हूँ जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ देने के लिए। तो ये महाराष्ट्रियन भाभी लोग, तो पहले मैं जितने भी महाराष्ट्रियन घर हैं, जितने भी मराठी भाभी लोग हैं, तो उनके यहाँ मैं पहले दे के ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं अपने पूरे माले पे जा रही हूँ एक एक के घर, और ईद मुबारक की सिमई दे के आ रही हूँ। ईद मुबारक और सब मुझे विश कर रहे हैं। और इस तरह से तलहा भी मेरे साथ है, लेकिन वो ट्रे उठा ही नहीं पा रहे, इसलिए मुझे सब जगह जाना पड़ रहा है। फिर तीसरे माले पे तो मैं गई भी नहीं थी, क्योंकि इधर भाई के दोस्त लोग आ गए थे, तो मुझे बहुत लेट हो रहा था। तो फिर मैं इधर लग गई थी उनको सब गर्म करके देना।
फिर और जगह तलहा ने ले जाके दिया था। तो इस तरह से मैं सबके घर दे रही हूँ सिमई। और लोगों के यहाँ जो काम पे चले जाते हैं और भाभी लोग, तो उनको मैंने दोपहर में और सुबह दे दी थी। और जो हैं रहते हैं जिनकी फैमिली है, तो वो सबको मैं शाम को इस तरह से दे रही हूँ सबके घर। और फिर अब मैं जा रही हूँ टेरिस पे, क्योंकि टेरिस पे भी 3-4 रूम है, तो उनके यहाँ पर भी मौसी का रूम है और भी लोग हैं, तो उनके यहाँ मैं जा रही हूँ सिमई देने के लिए। और सब लोग मुझे बोल रहे थे कि इस बार आपका लेट हो गया, आपकी सिमई बहुत अच्छी रहती है शेर खुरमा। तो मैंने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा काम था इसलिए। और फिर ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि ये अभी तकरीबन 10 बज गए और मेरा सब बांट के भी हो गया सिमई जहाँ जहाँ मुझे देना था। और फिर ये भाई के दोस्त लोग चले गए, तो फिर ये जो दस्तरखान का ये हाल है मैं आपको दिखा रही हूँ। और चीज़ें मैंने हटा भी ली थी, फिर मुझे लगा कि वीडियोस लेना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। फिर ये नेक्स्ट डे का है, तो ये है नेक्स्ट डे का नहीं, ये तीसरी ईद का है। तो हस्बैंड ने तलहा के लिए भेजे थे कॉटन का टी शर्ट, उनको बहुत गर्मी लग रही थी तो उनको चेंज करना था। और फिर साथ में उनकी, मेरे यहाँ फ़िश टैंक है, तो उसकी रोज़े से एक दिन पहले सारी उसकी फ़िश जो थी वो सब जो है मर गई थी, पता नहीं कैसे सारी मछलियाँ। तो फिर रमज़ान भर तो उनको टाइम नहीं था, उनने बस साफ़ करके टैंक रख दिया था। फिर ये मेरा भांजा आज़ाद लेके आया, उनने भेजे थे, तो वो उसमें जो सब मच्छी डालना था, तो वो तो सुबह क्लीन करके गए थे, सिर्फ इसमें पानी डाल के और मच्छी डालना था और उसका ऑक्सीजन चालू करना था। तो इसकी भी मैंने थोड़ी सी वीडियोस ली थी। तो मेरे हस्बैंड को जानवर पालने का बहुत शौक़ है, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। अभी तो मेरे घर फिर भी कम है, नहीं तो फिर तलहा चूजा ला लेते हैं और तलहा के पापा लव बर्ड्स, चिड़िया, और जो ये तो मेरे घर हमेशा रहता है। जब से हम लोग 6 साल 7 साल से इस रूम में आए हैं, तब से ये मेरे घर कभी भी मच्छी जो ये फिश देख रहे हैं ये कभी भी गई नहीं। बस ये पहला ऐसा था कि 1 महीने मेरे घर ये नहीं थी फ़िश, तो उनको तलहा के पापा को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। वो आते हैं तो पहले उनका रूटीन होता है, घर में आते हैं तो सबसे पहले मछलियों को दाना देते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है ये ऐसे जानवर पालना, तो वही इनकी केयर भी करते हैं। और ये जो इस बार आई तो हमेशा मेरे घर जो रहती थी वो गोल्ड फ़िश रहती थी, ऑरेंज वाली गोल्ड फ़िश। तो इस बार ये कुछ दूसरी फ़िश लाए हैं, देखने में तो काइट्स की तरह है, छोटी छोटी है, ऐसा लगता है कि काइट्स उड़ रही है। इसका नाम बता रहे थे वो लोग, एंजल है कुछ मछली का नाम। तो ये तलहा और आज़ाद इस तरह से इसको लगा रहे हैं। फिर आज़ाद जा रहा था तो मैंने उसको रगड़ा, बहुत पसंद है, तो उसको मैंने बोली कि आया है तो अब तू खा के जा। तो वो दोनों देख रहे हैं डाल के कि कौन सी चल रही है, कौन सी चुप है। अभी मछलियाँ अभी से हम लोग डालें ना तो सब डर रही हैं, तो वही उन लोग खड़े होकर देख रहे हैं कि कोई मरी तो नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो